अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम फ़िज़िक्स क्लास 10 एनबीएफ न्यू बुक जो है जिसका पहला चैप्टर है जो बेसिकली आपके पास बुक में चैप्टर नंबर 10 है, हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। तो आपके पास चैप्टर नंबर 10 के टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं, तो वन बाय वन हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 जाउल पर केजी पर केल्विन इनटू यूनिट्स ऑफ जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या जिसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। तो आपके पास न्यूमेरिकल क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इसके यूनिट को। इसका यूनिट अभी क्या है, जाउल पर केजी पर केल्विन। हमने इसकी यूनिट को कन्वर्ट करना है जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जाउल तो सेम है लेकिन केजी को पर ग्राम में और पर केल्विन को हमने पर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सो 4180 जाउल पर केजी पर केल्विन एज इट इज़ पहले तो जो आपके पास गिवन है इसको हमने लिख लेना है। अब हमने कन्वर्ट करना है केजी को ग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि केजी पर केजी है, ठीक है ना, केजी, और इसके ऊपर आपके पास जो पावर है वो क्या है, -1। तो इसका क्या मतलब है, पर केजी। इसी तरह से यहाँ पे -1 है तो इसका मतलब है पर केल्विन। तो जब भी आपके पास पावर नेगेटिव होती है उसको हम अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जब शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये मैथ्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हमने सिंपल करना है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है ना इस चीज़ में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करते हुए। तो आपने सिंपली क्या करना है, पर केजी है, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए हमने केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स कि जो किलो है इसको ख़त्म करना है, और आपको मालूम है कि किलो की वैल्यू क्या होती है, 1000। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये नंबरेटर तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे किलो की जगह आपने 1000 लिखा। अब 4180 को 1000 से डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 4.18 जाउल, और ये पर ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये अभी 1 है ना, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो इसकी पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कि ये आप इसको बेसिकली पढ़ते ही इसी तरह से हैं, जब ये डिनोमिनेटर में है तो दैट मीन्स कि ये पर ग्राम है। और यहाँ पे आपके पास पर केल्विन है, इसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, सेंटीग्रेड में। तो जब आपके पास चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात होती है तो आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 1 केल्विन के, ओके। तो आपने डायरेक्टली केल्विन की जगह पे क्या लिख लेना है, सेल्सियस। सो बहुत इजी था, सिर्फ आपने यूनिट को कन्वर्ट करना था। आई होप इट्स क्लियर। अब सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करनी है गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास क्या है कि 25 kg ऑफ वाटर है, ठीक है। हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है 50 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। दैट मीन्स कि इसका टेम्परेचर बेसिकली पहले कोई है जो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें सिर्फ ये कहा गया है कि 50 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर जो है ना, 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चेंज करना है, हमने इंक्रीज़ करना है। तो मतलब कि पहले कोई और टेम्परेचर था इसका, दैट मीन्स कि हमने टेम्परेचर चेंज करना है। तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए, टू इंक्रीज़ इट्स टेम्परेचर, इंक्रीज़ करने के लिए, तो दैट मीन्स कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। हमने क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ हीट। तो जाहिर सी बात है अगर वाटर का टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करना है तो उसको कुछ हीट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो वो हीट हमने फाइंड आउट करनी है, अमाउंट ऑफ हीट। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है, जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो आप देख लें कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, और फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करें। तो गिवन क्या है, आपके पास मास ऑफ वाटर गिवन है जो क्या है आपके पास 25 kg। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया है कि टेम्परेचर हमने हीट फाइंड करनी है कि वाटर का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर सकें। तो जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है दैट मीन्स कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ओके। सो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल टी से, तो वो 50 डिग्री सेल्सियस है। और जब टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर की बात होती है
तो हम सेल्सियस को केल्विन के इक्वल भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 1 केल्विन के जब चेंज इन टेम्परेचर की बात होगी। ओके, सो हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। सो हमने क्या फाइंड करना है, हीट फाइंड करनी है। अब इसके लिए आपके पास फार्मूला है सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन की तरफ अगर देखें तो Q क्या है आपके पास, mc∆T, ये आपके पास फार्मूला है। ओके, तो अब मैथ्स हमें मालूम है वाटर का, वो क्या है 25, ठीक है, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये आपको याद होनी चाहिए इसकी वैल्यू जो क्या है 4200 जूल पर kg पर केल्विन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो C आपने ये लिख ली वैल्यू, और चेंज इन टेम्परेचर ∆T क्या है आपके पास 50 केल्विन। तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये यूनिट साथ में मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप साथ साथ यूनिट्स लिख के भी अगर सॉल्व करें, अगर आपको वैसे माइंड में है कि हीट का क्या आपके पास यूनिट होता है, टेम्परेचर का किस तरह से है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप साथ साथ भी सॉल्व करें तो वो भी आपके लिए ईजी रहेगा। मैं से आपके पास 25, उसका यूनिट क्या था kg। हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है 4200, और उसका यूनिट क्या है जूल पर kg पर केल्विन, और ये है आपके पास टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो क्या है 50 केल्विन। तो 50 और उसका यूनिट है केल्विन। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखें kg और पर kg कैंसिल हो जाएंगे, केल्विन और पर केल्विन, तो बाकी सिर्फ जूल रह जाएगा। सो इट्स ईजी कि आप यूनिट्स को अगर साथ सॉल्व करें, बट इट्स अप टू यू, जैसे आपको ईजी लगे। सो यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है 525 एंड उसके बाद 4 ज़ीरो हैं जूल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी प्रीफिक्स में डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है इस नंबर में, दैट मीन्स कि बिल्कुल एंड पे है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें पता है प्रीफिक्सेस किस तरह से होते हैं, 10 रेज़्ड पावर आपके पास 3 और 6 भी होता है, राइट। अब यहाँ पे टोटल आपके पास 7 डिजिट्स हैं, और हमें मालूम है कि 10 रेज़्ड पावर 6 किसकी इक्वल होता है, मेगा के, ठीक है ना। तो हम 6 डिजिट डेसिमल पॉइंट को इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो 5.25 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 6 डिजिट डेसिमल पॉइंट को मूव कर सकते हैं। तो 10 रेज़्ड पावर 6 की जगह क्या आ जाएगा, मेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.25 मेगा जूल। सो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो चुका है। अब थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है, a half kg block of unknown metal is heated from 30 degree Celsius to 80 degree Celsius requiring 19 kilojoule of heat energy। आपके पास एक हाफ kg का ब्लॉक है, ठीक है, अननॉन मेटल है, हमें नहीं मालूम कि वो मेटल बेसिकली कौन सा है, लेकिन उसका मास कितना है, हाफ kg, ठीक है, दैट मीन्स कि 1/2 kg इज़ हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। उसको हीट किया जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर चला जाता है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। रिक्वायरिंग 19 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, तो कितनी हीट उसको प्रोवाइड की जा रही है, 19 किलो जूल, जितनी हीट उसको रिक्वायर है 19 किलो जूल, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, चेंज हो जाए। सो फाइंड हमने क्या करना है, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, इस मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है हमने। और बी है आपके पास, इफ़ सेम ब्लॉक इज़ हीटेड फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस, अगर उसी ब्लॉक को 80 डिग्री सेल्सियस अगर अब उसका टेम्परेचर है और उसको हीट किया जा रहा है ताकि उसका टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस हो जाए, हाउ मच एडिशनल हीट वुड बी नीडेड, तो अब मज़ीद कितनी हीट चाहिए होगी, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर 80 सेल्सियस से 125 सेल्सियस तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन डाटा हमारे पास क्या है। हाफ kg ब्लॉक है आपके पास, तो दैट मीन्स कि मास क्या है मेटल का, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ kg, 1/2 kg है, और 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5 kg। चेंज इन टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है, क्या है आपके पास टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर जिसको हम डिनोट करेंगे ∆T से, इक्वल टू, किस तरह से हम फाइंड करते हैं, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है उसमें से लोएस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो चेंज बेसिकली कितना आ रहा है, 80 में से 30 माइनस कर दें तो 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, ओके। तो
अब आपको मैंने पहले बताया है कि जब आपके पास चेंज इन टेम्परेचर की बात होती है तो 1 सेल्सियस आपके पास इक्वल होता है 1 केल्विन के। तो यहाँ पे आप केल्विन यूनिट लिख लेंगे। अब उसके बाद हीट एनर्जी, वो भी आपको क्वेश्चन में बता दी गई है, 19 किलो जॉल है। इतनी हीट एनर्जी पे आपके पास चेंज जो आया है टेम्परेचर में वो ये था, ठीक है। उसके लिए हीट की एनर्जी क्या थी, 19 किलो जॉल। तो किलो की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 10⁻³ तो 19 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स कि 1000, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 19,000 जॉल। अब उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, पहला पार्ट है जिसमें हमने फाइंड करना है पार्ट ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, जिसको सी से डिनोट करना है, ये हमने फाइंड करना है। और बी पार्ट में है आपके पास कि अगर उसी ब्लॉक को 80 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ किया जा रहा है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो हीट एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब आपके पास पार्ट नंबर ए है जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल फाइंड करनी है, ठीक है। सो पार्ट ए के लिए आपके पास फार्मूला यूज़ होगा Q = mc∆T। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C हमने फाइंड करना है। Q, M और ∆T हमारे पास गिवन है, तो C को आप इक्वल के इसी साइड पे रखें, M और ∆T इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। सो C = Q / m∆T। Q की वैल्यू हमें मालूम है 19,000 जॉल, मैस है आपके पास 0.5 और ∆T चेंज इन टेम्परेचर क्या है आपके पास 50 केल्विन। अब आपने क्या करना है, 19,000 है और ये डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 50 है, इनको मल्टीप्लाई करें और 19,000 के साथ इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 760 जॉल पर kg पर केल्विन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। बी पार्ट है जिसमें हमने फाइंड करनी है एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी हमने फाइंड करनी है कि अगर इसी ब्लॉक को हीट किया जा रहा है 80 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस से तो कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अब आपके पास अगेन यही फार्मूला यूज़ होगा। अब Q क्या है आपके पास, हीट एनर्जी, M मैस है आपके पास, C हीट कैपेसिटी है और ∆T आपके पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अब हमने हीट एनर्जी Q हमने फाइंड करना है। मैस आपके पास मेटल का क्या था, स्टार्ट में ही हमने देखा 0.5 kg, हाफ kg, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इस मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने पार्ट ए में फाइंड की है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे 760 और ∆T। नाउ कीप इट इन योर माइंड कि अब आपने ∆T क्या लिखना है कि बी पार्ट में आपको बताया गया है कि 80 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 125 - 80, तो वो किसकी इक्वल होगा, 45 डिग्री सेल्सियस। और चेंज इन टेम्परेचर में आपके पास सेल्सियस इक्वल होता है केल्विन के, तो 45 डिग्री केल्विन, ठीक है। यहाँ पे आपने ∆T की वैल्यू लिख लेनी है। अब 0.5, 760 और 45 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, देखना है कि किसी प्रीफिक्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, तो आपके पास प्रीफिक्स यूज़ हो सकता है किलो का, ठीक है। डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एंड पे है, तो यहाँ से आप 3 डिजिट अगर मूव करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10⁻³ राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जब आप डेसिमल पॉइंट मूव करते हैं तो आपके पास पावर पॉजिटिव होती है। 3 डिजिट मूव किया है तो 17.1 और 10⁻³ 3 डिजिट लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया है और 10⁻³ हमें मालूम है किसकी इक्वल होता है, किलो के। सो 17.1 किलो जॉल। फोर्थ न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इफ़ इट एब्जॉर्ब्स 8.5 मेगाजॉल ऑफ हीट एनर्जी। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है न्यूमेरिकल में कि आपने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है। 5 लीटर वाटर है, अगर वो 8.4 मेगा जॉल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंज आएगा टेम्परेचर में, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये आपको मालूम है किसकी इक्वल है, क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 4200 जॉल पर kg पर केल्विन, ठीक है। सो गिवन डाटा हम देख लेते हैं क्या है आपके पास एक तो वाटर का मैस गिवन है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, 5 लीटर। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर वो आपके पास 8.4 मेगा जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो Q क्या है आपके पास, 8.4 मेगा जॉल। हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपके पास क्या है, 4200 जॉल पर kg पर केल्विन। ये आपके पास गिवन डाटा है। फाइंड हमने क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर 5 लीटर वाटर
एब्जॉर्ब करता है 8.4 मेगा जूल हीट एनर्जी, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करें तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला यूज़ होगा Q इज़ इक्वल टू MC डेल टी। ठीक है, Q भी आपके पास गिवन है, M भी गिवन है, C भी गिवन है और डेल टी आपने फाइंड करना है। सो डेल टी को आपने इक्वल के इसी साइड पे रखना है, MC को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो डेल टी किसकी इक्वल होगा, Q बाय MC के। Q की वैल्यू लिखें 8.4 मेगा जूल। मैस क्या है आपके पास, वाटर का जो आपके पास वाटर की अमाउंट है वो क्या है 5 लीटर। और इन सम केसेस आपके पास एक स्पेसिफिक लेवल पे टेम्परेचर पे जो आपके पास 1 लीटर ऑफ वाटर होता है वो आपके पास 1 kg ऑफ वाटर के इक्वल होता है। ठीक है, वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने इसको लिख लेना है 5 kg मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू है आपके पास 4200। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब 8.4 मेगा जूल है। ठीक है, तो मेगा की वैल्यू क्या होती है आपके पास 10⁻6। तो 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4200। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और फिर इससे डिवाइड कर लें। पहले इनको मल्टीप्लाई करें, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 400 केल्विन। अब क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है तो 1 केल्विन इक्वल होता है 1 सेल्सियस के। सो 400 केल्विन को आप लिख सकते हैं 400 सेल्सियस या सेंटीग्रेड। सो अब फिफ्थ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल है, इन अ कंटेनर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। आपके पास 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या है 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, और फिर 200 ग्राम वाटर है आपके पास जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि दो अलग अलग आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, और उनका टेम्परेचर भी अलग है। 100 ग्राम ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस और 200 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। उनको एक कंटेनर में मिक्स किया जा रहा है। ओके, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर एज्यूमिंग नो हीट लॉस टू सराउंडिंग्स एंड कंटेनर। हमने ये बताना है कि फ़ाइनल टेम्परेचर क्या होगा उस मिक्सचर का। ठीक है, दोनों जो आपके पास वाटर की अमाउंट है, एक तो 100 ग्राम है, एक 200 ग्राम है, उनका टेम्परेचर भी अलग है। उनको एक कंटेनर में मिक्स किया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका फ़ाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा एज्यूमिंग नो हीट लॉस टू सराउंडिंग्स एंड कंटेनर। और साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि हीट लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, हमने एज्यूम करना है कि हीट लॉस नहीं हो रहा। अब देखिए आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर और 20 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर। अब जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो इसका टेम्परेचर लॉस होगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर लॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हमें कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है, जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो लॉस करता है और जिस चीज़ का टेम्परेचर कम होता है वो टेम्परेचर गेन करेगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है, ये लॉस करेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि एज्यूमिंग नो हीट लॉस टू सराउंडिंग। ठीक है, कि वो टेम्परेचर सराउंडिंग में लॉस नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि जितना ये लॉस कर रहा है टेम्परेचर, उतना ही ये जो कम अमाउंट है आपके पास टेम्परेचर की, ये इंक्रीज़ कर रहा है। ओके, ये जितना लॉस करेगा ये उतना ही गेन कर लेगा। तो आपके पास जो हीट लॉस है वो सराउंडिंग में नहीं होगी। सो अब इसका हम देख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है। एक तो आपके पास M1 है, ठीक है, मैस जो एक है आपके पास वो क्या है 100 ग्राम। तो आपने 100 ग्राम को केजीज़ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके पास जो मैस है वो केजीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो अब आपने देखना है केजी में किस तरह से कन्वर्ट करना है। आपको मालूम है किलो की वैल्यू क्या होती है 1000, ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो 1000 से ही आप मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी कर लें। 100 को 1000 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी, और ग्राम एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें ये जो 1000 है इसकी जगह आप क्या लिख लें किलो, और ये ग्राम एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये डन हो चुका। अब 100 डिवाइडेड बाई 1000 रह जाएगा, इसको डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.1 kg। इन अदर वर्ड्स आपने ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। अब 100 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर क्या है 80 डिग्री सेल्सियस। तो T1 टेम्परेचर 1 क्या है 80 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपके पास सेकंड जो मैस है वाटर का वो क्या है 200 ग्राम। तो M2 क्या हो जाएगा 200 ग्राम। अब केजीज़ में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर लेना है, या इन अदर वर्ड्स 1000 से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। ये जो आपके पास 1000 है इसकी जगह आप लिख लेंगे किलो। ठीक है, और ये 200 डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो जाएगा 0.2।
और इसका टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। तो T2 हो जाएगा आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट आप जो आपके पास है वाटर की वो क्या है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। ये क्वेश्चन में ही आपको बता दी गई है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आपने लिख लेना है। फाइंड हमने करना है टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन अब आपके पास क्या होगा, अब देखिए हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हीट लॉस हो रही है हमने एज्यूम करना है नो हीट लॉस टू सराउंडिंग। सो एज आई एक्सप्लेन कि जो आपके पास टेम्परेचर लॉस करेगा 80 डिग्री सेल्सियस जो हाई टेम्परेचर है वो जो लॉस करेगा, दो अलग अलग टेम्परेचर के जो वाटर है उनको मिक्स किया जा रहा है। तो जो हाई टेम्परेचर वाला वाटर है वो लॉस करेगा, तो उतना ही जो कम टेम्परेचर वाला लिक्विड होगा वाटर होगा वो उसको गेन कर लेगा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास नो हीट लॉस टू सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एक जितना आपके पास हीट लॉस कर रहा है दूसरा उतना ही गेन कर रहा है। सो क्यू लॉस दैट मीन्स कि हीट एनर्जी जो लॉस हो रही है वो इक्वल है गेन के। ठीक है, सो अब आपके पास मालूम है आपको क्यू किसकी इक्वल होता है एम सी डेल टी के। तो क्यू लॉस आपके पास क्या हो जाएगा M1C, और यहाँ पे डेल टी की जगह हम क्या लिख लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर है तो T1 माइनस टी। ठीक है, क्योंकि आपके पास T1 क्या है 80 डिग्री सेल्सियस जो हाई टेम्परेचर है तो वो लॉस करेगा, वो गेन नहीं करेगा। उसमें जो चेंज आएगा दैट मीन्स कि वो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, लॉस करेगा। तो लॉस जब करेगा तो वो कम हो जाएगा। तो T1 आपके पास देखें 80 होगा, तो जब वो लॉस करेगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए T1 में से आपने T को माइनस करना है। और Q गेन क्या हो जाएगा M2C। और अब देखें ये आपके पास क्या है जो आपके पास T2 था वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये कम टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर गेन करेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर आप किस तरह से लिखेंगे T माइनस T2। तो आपने जब भी चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना होता है तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो अब क्योंकि ये 80 डिग्री सेल्सियस लॉस करेगा तो T1 माइनस टी। ठीक है, और क्योंकि ये 20 डिग्री सेल्सियस गेन करेगा तो मतलब कि वो इंक्रीज़ हो जाएगा ना, तो वो इंक्रीज़ क्या होगा T माइनस T2। ओके, सो M1 की वैल्यू है आपके पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू है आपके पास 4200 और T1 है आपके पास 80 माइनस T एज इट इज़ आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है टेम्परेचर। M2 है आपके पास 0.2, C है आपके पास 4200, T हमने फाइंड करना है माइनस T2 है आपके पास 20। जो आपने डाटा लिखा है वही एज इट इज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना है। अब ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 0.1 मल्टीप्लाई होगा 4200 से और ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से। इसी तरह से 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट। तो ये देखें 4200 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 4200 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आ जाएगा आपके पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस टी। इसी तरह से 0.2 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 20। 0.1 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा 8। 0.1 को t से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 0.1 t और 0.2 को t से मल्टीप्लाई करें 0.2 t और 0.2 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो टेम्परेचर ये जो लाइक टर्म्स हैं इनको हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। मैथ्स में इस तरह के हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो 8 को आपने इसी तरफ रखना है, -4 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा +4। इसी तरह से 0.2 t यहीं पे और -0.1 t को इस साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस हो जाएगा। तो 8 + 4 12, 0.2 t प्लस 0.1 t क्या हो जाएगा 0.3 t। अब हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, 0.3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 12 डिवाइडेड बाय 0.3 किसकी इक्वल होगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास टेम्परेचर हमने फाइंड कर लिया है जो क्या है 40 डिग्री सेल्सियस। Numerical 6 है A 200 gram piece of unknown solid cylinder is heated to 110 degrees Celsius and then placed into a calorimeter containing 200 gram of water at 20 degrees Celsius. The calorimeter has a mass of 60 gram and specific heat capacity of 0.9 joule per gram per Celsius. Then find the temperature of system. The final temperature of system is 35 degrees Celsius. Assume no heat loss to surrounding. Calculate specific heat capacity of solid. तो आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, A 200 gram piece of unknown solid cylinder is heated to 110 degree Celsius. एक सॉलिड है आपके पास, ठीक है, जिसका मास कितना है 200 ग्राम, उसको हीट किया जा रहा है 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके,
एंड देन प्लेस्ड इनटू अ कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर क्या होता है, आपके पास एक ऐसा सिस्टम, एक डिवाइस है दैट इज़ यूज टू मेजर हीट चेंजेस इन अ सिस्टम। ठीक है, हीट चेंजेस मेजर करने के लिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। सो एक आपके पास पीस है सॉलिड का जिसका मास 200 ग्राम है और उसको हीट किया जा रहा है 110 डिग्री सेल्सियस से तक, एंड देन प्लेस्ड इनटू अ कैलोरीमीटर, और फिर उसको कैलोरीमीटर में प्लेस किया जा रहा है कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ऑलरेडी वाटर मौजूद है 200 ग्राम वाटर। ठीक है, और उसका टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो कैलोरीमीटर में ऑलरेडी मौजूद है वो 200 ग्राम है और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। द कैलोरीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 60 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो ये जो आपके पास कैलोरीमीटर है इसका मास कितना है 60 ग्राम, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है आपके पास 0.9 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपके पास कैलोरीमीटर है उसमें वाटर भी है, फिर उसमें वो सॉलिड सिलेंडर को भी, पीस को भी प्लेस किया जा रहा है, तो टेम्परेचर जो फाइनल हो जाता है उस सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस। एज्यूम नो हीट लॉस टू सराउंडिंग्स। हमने ये एज्यूम करना है कि जो हीट लॉस है वो सराउंडिंग में नहीं हो रही। दैट मीन्स कि जो हाई टेम्परेचर वाली चीज़ है अगर वो लॉस कर रही है टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर वाली जो आपके पास चीज़ें हैं वो उतना ही टेम्परेचर गेन कर लेती हैं, तो लॉस आपके पास बराबर हो जाएगा गेन के। ठीक है, हीट लॉस बराबर होगा हीट गेन के। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो हमने इस सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। तो आपने साथ साथ स्टेटमेंट को पढ़ना है और साथ साथ डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, आपके पास सॉलिड का मास कितना है 200 ग्राम, तो डिफरेंट चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, तो हम सॉलिड का जो मास है उसको डिनोट कर लेंगे MS से। ठीक है, मास, और ये छोटा s किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये सॉलिड का मास है, तो वो क्या है 200 ग्राम। अब 200 ग्राम को हमने केजीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। इस 1000 की तरह जगह हम लिख लेंगे किलो। ठीक है, यूनिट आ जाएगा किलो, और ये 200 डिवाइडेड बाय 1000 क्या हो जाएगा 0.2, तो दैट मीन्स 200 ग्राम किसकी इक्वल है 0.2 kg के। अब इसका टेम्परेचर कितना है आपके पास, इस सॉलिड का टेम्परेचर क्या है 110 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर, और ये स्मॉल s रिप्रेजेंट करेगा कि ये सॉलिड का टेम्परेचर है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का, तो वो क्या है आपके पास 110 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपके पास है कि 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि वाटर का मास कितना है 200 ग्राम और उसका टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 200 ग्राम, उसको केजीज़ में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। टेम्परेचर क्या है इसका 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपके पास गिवन है द कैलोरीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 60 ग्राम। दैट मीन्स कि कैलोरीमीटर का मास कितना है 60 ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी कितनी है ये। तो कैलोरीमीटर का मास M और C। ठीक है, कैलोरीमीटर C से, तो ये इस तरह से आपने डिनोट कर लेना है। सो वो क्या है आपके पास 60 ग्राम, 60 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.06 किलोग्राम। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, ये स्मॉल c से रिप्रेजेंट होगा। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, तो वो क्या है आपके पास 0.9 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो आपने क्या करना है, इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपने अब यहाँ पे पर किलोग्राम है। ठीक है, तो अब आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे आपके पास देखिए ग्राम यूनिट है, तो आपने 1000 से डिवाइड किया है किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे पर ग्राम है, तो पर केजी में किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 900 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप कैपिटल T से डिनोट करेंगे। फाइंड हमने क्या करना है, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से डिनोट किया जाता है, ऑफ सॉलिड ये हमने फाइंड करना है। सो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन आपने किस तरह से करना है, देखिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन है एज्यूम नो हीट लॉस टू सराउंडिंग्स। दैट मीन्स के आपके पास देखिए एक कैलोरीमीटर है, उसमें ऑलरेडी पानी मौजूद है। ठीक है, तो उसमें सॉलिड को प्लेस किया जा रहा है। अब आपके पास जो कैलोरीमीटर है, ठीक है, उसमें जो वाटर मौजूद है उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
और जो आपके पास सॉलिड है जिसको प्लेस किया जा रहा है उसका टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो दैट मीन्स कि जब आप उस सॉलिड को कैलोरीमीटर में प्लेस करेंगे तो वाटर जो है वो टेम्परेचर सॉलिड जो है वो टेम्परेचर लॉस करेगा, ठीक है। उसका टेम्परेचर क्या है 110 डिग्री सेल्सियस, और कैलोरीमीटर में जो पानी मौजूद है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप सॉलिड को कैलोरीमीटर में प्लेस करेंगे तो ये टेम्परेचर क्या करेगा, लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो आपके पास वाटर है और कैलोरीमीटर है ये हीट गेन कर लेंगे, राइट। लेकिन हमें कहा गया है कि हीट लॉस सराउंडिंग्स में नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि सॉलिड जितना हीट लॉस कर रहा है उतना ही ये वाटर और कैलोरीमीटर दोनों इकट्ठा हीट गेन कर रहे हैं, राइट। तो हीट लॉस बाय सॉलिड किसकी इक्वल हो जाएगा, हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। कि ये जितना हीट लॉस करेगा वाटर प्लस कैलोरीमीटर ये हीट गेन कर लेंगे, ठीक है। सो हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू हीट ऑफ सॉलिड, ठीक है, इज़ इक्वल टू हीट ऑफ वाटर प्लस हीट ऑफ, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा कैलोरीमीटर। तो अब एज यू नो कि क्यू क्या है आपके पास एम सी डेल टी, तो आपके पास क्यू ऑफ एस है, ठीक है। सॉलिड की बात हो रही है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो आप लिखेंगे वैल्यू उसके साथ सॉलिड को आप रिप्रेजेंट करेंगे, मास ऑफ सॉलिड और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड माइनस टी, ठीक है। अब देखें टेम्परेचर ऑफ सॉलिड क्या है 110 डिग्री सेल्सियस, ये हीट लॉस करेगा, राइट। तो दैट मीन्स कि जब ये लॉस करेगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो वो आप टेम्परेचर ऑफ सॉलिड पहले लिखेंगे माइनस टी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्यू डब्ल्यू है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है आपने, लेकिन एम डब्ल्यू, ठीक है, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और टी माइनस टी डब्ल्यू। अब देखें जो वाटर है वो हीट गेन करेगा, दैट मीन्स कि जो उसका ऑलरेडी टेम्परेचर है वो कम है तो वो गेन करेगा, तो वो टेम्परेचर होगा माइनस जो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर है वो कम है। तो इस तरह से आप लिखते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि जब भी चेंज इन टेम्परेचर हमने फाइंड करना होता है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो ये गेन करेगा, इसका टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव होगा और जो मतलब कि टी माइनस टी डब्ल्यू हो जाएगा। प्लस अब आपके पास क्यू ऑफ सी है, कैलोरीमीटर की बात हो रही है तो मास ऑफ कैलोरीमीटर्स और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर और चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा टी माइनस टी डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर मौजूद है उसका टेम्परेचर। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो इसको आप यहीं पे प्लेस करें, ये आपके पास मास ऑफ सॉलिड और ये जो टेम्परेचर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इस साइड पे जाके एज इट इज़ डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस चीज़ की बात करें तो देखिए यहाँ पे टी माइनस टी डब्ल्यू एक ये आपके पास है और एक ये टर्म है, टी माइनस टी डब्ल्यू दोनों में कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लें टी माइनस टी डब्ल्यू को, तो बाकी क्या आ जाएगा एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू प्लस एम सी और सी सी, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हम मैथ्स में भी कॉमन लेते हैं फैक्टर्स वगैरह को, बिल्कुल उसी तरह से। तो इस तरह से ज़रा सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है आपके पास, फाइनल टेम्परेचर 35 माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या है आपके पास 20, मास ऑफ वाटर है 0.2 और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200। तो ये पहले मल्टीप्लाई होंगे तो इनको ब्रैकेट में लिख लें, प्लस यहाँ पे मास आ जाएगा आपके पास कैलोरीमीटर का, वो है 0.06 और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 900। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन है, राइट। और यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड कितना है आपके पास 0.2 और यहाँ पे टेम्परेचर सॉलिड का कितना है 110 और माइनस ये जो फाइनल टेम्परेचर था आपके पास पूरे सिस्टम का वो क्या है 35। तो देखिए यहाँ पे आपके पास इसको अगर आप सॉल्व करें 35 माइनस 20 आपके पास हो जाएगा 15, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 840 प्लस इनको मल्टीप्लाई करें तो 54.2 और इनको माइनस करें तो 75। अब आपने इनको प्लस करना है, 15 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 894 जूल पर केजी पर केल्विन। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, न्यूमेरिकल आपको समझ आ चुका है। अब लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7, तो वो सॉल्व करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। अ हॉट स्टील रॉड इज़ कूल्ड बाय प्लगिंग इट इनटू कोल्ड वाटर। एक स्टील रॉड है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको ठंडा किया जा रहा है, सो ठंडे वाटर में उसको प्लेस किया जा रहा है। द स्टील रॉड हैज़ अ मास ऑफ 3 kg। स्टील रॉड का मास कितना है आपके पास 3 kg एंड इज़ इनिशियली एट टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली दैट मीन्स कि स्टार्ट में, शुरू का, ठीक है। टेम्परेचर कितना है उसका 450 डिग्री सेल्सियस।
कूल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, तो उसका टेम्परेचर ठंडा होके कितना हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। पहले 450 था और फिर जब पानी में प्लेस किया जाता है तो तब उसका टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर कम हो गया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील इज़ 460 जॉल पर केजी पर सेल्सियस। ठीक है, आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टील की गिवन है। कैलकुलेट थर्मल एनर्जी हीट लॉस्ट बाय स्टील रॉड एज इट कूल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए स्टील रॉड जो था उसका टेम्परेचर इनिशियल क्या था 450, जब उसको पानी में प्लेस किया गया ठंडे पानी में तो उसका टेम्परेचर कम हो गया, कितना हो गया है 50 डिग्री सेल्सियस। Calculate thermal energy heat lost by steel rod as it cools to 50 डिग्री सेल्सियस। सो जो हीट लॉस हुई है वो हमने कैलकुलेट करनी है। सो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, मैस है आपके पास स्टील का 3 kg, टेम्परेचर 1, दैट मीन्स कि स्टार्टिंग इनिशियल टेम्परेचर कितना था उसका 450 डिग्री सेल्सियस। जब उसको कोल्ड वाटर में प्लेस किया गया है तो टेम्परेचर 2 आपके पास फिर उसका कितना हो गया है 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील आपके पास गिवन है 460 जॉल पर केजी पर सेल्सियस। जो आपके पास गिवन डाटा था वो आपने लिख लेना है। अब फाइंड हमने क्या करना है, हीट लॉस बाय स्टील, क्यू जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हीट लॉस हमने फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन में आपके पास फार्मूला यूज़ होगा Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल टी। ठीक है, तो M आपके पास मैस गिवन है, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है स्टील की, और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी हमें मालूम है कि स्टार्टिंग टेम्परेचर T1 कितना था। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है 450 डिग्री सेल्सियस जो T1 है। तो T1 में से T2 को माइनस करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। सो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे, मैस क्या है 3 kg और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपके पास 460, T1 है आपके पास 450 माइनस T2 है आपके पास 50। तो इनको माइनस करेंगे पहले तो आपके पास हो जाएगा 400, 3 और 460 को मल्टीप्लाई करें तो 1380 और इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 552000 जॉल। लेकिन अब यहाँ पे हमने देखना है क्या इसको हम किसी प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बिल्कुल एंड पे है डेसिमल पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल एंड पे है। तो यहाँ पे हम कितने डिजिट्स मूव कर सकते हैं, 6 डिजिट, मतलब अगर मेगा में हमने कन्वर्ट करना हो तो 6 डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो ये टोटल 6 डिजिट है। तो हम क्या करते हैं, 6 से पिछला प्रीफिक्स हमें कौन सा मालूम है, किलो। तो दैट मीन्स के 3 डिजिट हम मूव कर लेंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा 552 पॉइंट और उसके बाद आ जाएगा 0। तो पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 3 डिजिट हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 10 रेज़्ड पावर +3। तो 10 रेज़्ड पावर 3 की जगह हम क्या लिख लेंगे, किलो। तो 552 किलो जॉल ये इसका आंसर होगा। आई होप कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो चुके हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कॉन्टेंट।